Hi students, I'm Rohini and you're watching Utopia. Today we will read Britannica Learning second unit The Wonder Years section B Strategist. So what is the meaning of strategist? Strategist होता है बेटा वो पर्सन जो बहुत ही क्लेवर प्लान बनाता है, ठीक है, बहुत ही पॉलिटिकल जो है गेम खेलता है. ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड द लेसन and line wise explanation of the lesson. Listen very carefully. So there are some question. First, do you like parties? इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या आपको पार्टीज पसंद है. डू यू लाइक टू प्ले गेम, पार्टी गेम्स, क्या आपको पार्टी में गेम खेलना पसंद है. व्हाट इज़ योर फेवरेट पार्टी गेम. और नेक्स्ट आपको पूछा गया है कि आपका फेवरेट पार्टी गेम क्या है. रीड अबाउट सम पीपल एट अ पार्टी एंड द गेम्स दे प्ले. तो यहाँ पे हम रीड करेंगे कुछ लोगों के बारे में जो कि क्या करते हैं, पार्टी जो है पार्टी करते हैं और कुछ गेम्स भी खेलते हैं. सो लेट्स रीड द लेसन नाउ. मिसेस जैलेट, young people's party were very exclusive. It came cheaper the way because you could ask fewer to come. तो इसमें मिसेस जैलेट जो होती है वो हॉस्टेस होती है पार्टी की. वो क्या बोलती है कि जो यंग पीपल की पार्टी होती है वो बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, एक्सक्लूसिव होती है. ठीक है, एक्सक्लूसिव मीन्स कि अच्छी होती है. ठीक है, ज़्यादा जो उसमें जो क्या होता है बहुत ज़्यादा, जैसे कि जो बड़े लोग होते हैं अगर उनकी पार्टी होती है उनमें क्या होता है बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, बहुत सारे मेनूज़ होते हैं. तो वैसे सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है इसमें. ठीक है, क्योंकि यंग पीपल की पार्टीज़ क्या होती है, चीपर होती है, यानी कि सस्ती में निपट जाता है सब कुछ. और बहुत कम बच्चे जो हैं, बहुत कम लोगों को आप उसमें बोल सकते हो आने को. ये ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत सारे बच्चों को बुलाओगे तभी पार्टी होगी, थोड़े से बच्चों को भी बुलाओगे तब भी पार्टी हो जाएगी. ये मिसेस जैलेट जो है ये बोलती है यहाँ पे. आगे क्या है, देयर विल बी अबाउट 10 गर्ल्स स्पेकुलेटेड रोलो एज ही ड्रोव टू द फंक्शन एंड आई सपोज 4 फैलो अनलेस द रॉसले ब्रिंग देयर कज़न विच हैवन फॉरवर्ड. तो क्या बताया गया है यहाँ पे एक रोलो. अब ये कैरेक्टर आ गया, एक मिसेस जैलेट आ गया, सेकंड कैरेक्टर रोलो आ गया. रोलो क्या करता है, वो क्या करता है पार्टी में फंक्शन में अटेंड होने के लिए, फंक्शन अटेंड करने के लिए जा रहा होता है. और साथ में वो सोचता है कि वहाँ पे क्या होगी, अबाउट 10 गर्ल्स होंगी, 10 गर्ल्स वहाँ पे होगी. ठीक है, और वो सोचता है कि 4 जो है और पर्सन होंगे. ठीक है, ये अगर रॉसले इज़ अनदर कैरेक्टर हियर. तो रॉसले अगर अपने कज़न को नहीं लेके आता, और भगवान ना करे कि वो अपने कज़न को लेके आए, हेवन फॉरवर्ड मीन्स कि ईश्वर ना करे, भगवान ना करे कि वो अपने कज़न को वहाँ पे लेके आए. दैट वुड मीन जैक एंड मी अगेंस्ट 3 ऑफ देम. और इसका मतलब क्या होगा कि जैक और हम दोनों जो है और हमारे अगेंस्ट क्या होंगे, 3 पर्सन होंगे. ये रोलो सोच रहा होता है. रोलो एंड रॉसले ब्रदर्स had maintained an undying feud almost from नर्सरी डेज. तो रोलो और रॉसले ब्रदर्स जो क्या करते हैं, उनका जो है अनडाइंग फ्यूड यानी कि कभी ख़त्म ना होने वाला झगड़ा जो होता है वो नर्सरी के डेज से ही चला आ रहा है, जो कभी भी ख़त्म नहीं होता. दे ओनली met now and then in the holidays and the meeting was usually tragic for whoever happened to have द फ्यूएस्ट बैकर्स एट हैंड. तो क्या बोलता है कि जब भी वो मिलते हैं कभी कभार मिलते हैं, छुट्टियों में मिलते हैं, नाउ एंड देन हॉलीडेज़ में वो मिलते हैं. और जब भी मिलते हैं तो उनकी जो मीटिंग होती है उसका एंड ऑलवेज़ क्या होता है, ट्रेजिक ही होता है. ठीक है, क्योंकि वो ऑलवेज़ क्या कर देते हैं, झगड़ा ही करते हैं. ठीक है, और इसलिए उनका ट्रेजिक एंड होता है एक तरह से उनकी मीटिंग का. तो रोलो वाज काउंटिंग द presence of devoted and muscular supporter to be a strong team. तो रोलो क्या कर रहा था, अपना माइंड में काउंट कर रहा था कि कुछ जो है अपनी टीम में वो कौन कौन से लोगों को लेगा जो कि क्या होने चाहिए, डिवोटेड होने चाहिए. डिवोटेड मीन्स कि उसके लिए लॉयल हो, ऐसे कुछ पीपल. ठीक है, कुछ ऐसे बच्चे जो उसकी तरफ ही हों, उसकी पार्टी में हों. और दूसरी वो मस्कुलर भी होने चाहिए, यानी कि स्ट्रॉन्ग पर्सन भी होने चाहिए, वो स्ट्रॉन्ग भी होने चाहिए, हेल्दी भी होने चाहिए. ऐसे ही लोगों की वो टीम बनाएगा. एज ही अराइव्ड ही हर्ड his prospective spotter's sister apologizing to the hostess for
अनअवॉइडेबल एब्सेंस ऑफ हर ब्रदर। तो क्या होता है, जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचता है तो क्या देखता है कि उसकी जो सिस्टर है, प्रस्पेक्टिव सपोर्टर, यानी कि वो भी क्या है, उसकी सपोर्टर है, जो कि फ्यूचर में अगर उसकी तरफ उसकी टीम में हुई तो वो क्या रहेगी, पूरी तरह से उसके लिए लॉयल रहेगी और उसकी सपोर्ट करेगी। ठीक है, तो उसकी सिस्टर क्या कर रही है, वो उसके लिए माफ़ी मांग रही है, अपोलोजाइज कर रही है। किससे? हॉस्टेस से। हॉस्टेस कौन है? मिसेस जैलेट है। ठीक है, किस लिए कर रही है वो अपोलोजाइज? ताकि इसलिए अपोलोजाइज कर रही है कि उसका ब्रदर अभी तक पहुंचा नहीं आका। अ मोमेंट लेटर ही नोटेड दैट द रॉसले हैड ब्राउट देयर कज़न। लेकिन तभी कुछ मोमेंट लेटर वो क्या करता है, देखता है कि उसका जो ब्रदर है रॉसले, वो क्या लेके आ गया है, अपने कज़न को भी लेके आ गया है, जिसके बारे में उसने क्या सोचा था कि वो अपने कज़न को ना लेके आए। अब आगे क्या होता है, 2 against 3 would have been exciting and possibly unpleasant। अगर एक तरफ टीम में 2 पर्सन हो और दूसरी तरफ 3 हो तो ये एक्साइटिंग तो होगा, लेकिन क्या है, कोई ज़्यादा खुशी वाली बात नहीं होगी, अनप्लीजेंट थिंग होगी ये। ठीक है, जो हैप्पीनेस नहीं दे सकती है। 1 against 3 would be amusing as अ विजिट टू द डेंटिस्ट। तो क्या बताया गया कि लेकिन अगर एक तरफ 1 पर्सन हो और दूसरी तरफ 3 पर्सन हो तो वो तो बहुत ही एंटरटेनिंग हो जाएगा, और डेफिनेटली उसको क्या करना पड़ेगा, डेंटिस्ट को विजिट करना पड़ेगा। क्योंकि क्या है, 2 टीम्स में अगर एक तरफ 1 होंगे, एक दूसरे होंगे, दूसरी तरफ 3 होंगे, तो क्या अगर उनकी फ़ाइट होती है तो फिर डेफिनेटली क्या है, वो जो बेचारा अकेला होगा उसके तो दांत डेफिनेटली टूट जाएंगे और उसको डेंटिस्ट को विजिट करना पड़ेगा। रोलो ऑर्डर्ड हिज कैरेट for early was decently possible and faced the company with smile। तो उसने ऑर्डर किया, जो कैरेज था, जिस कैरेज में यानी कि जिस गाड़ी में आ रहा था, उसके ड्राइवर को उसने बोला कि आप जल्दी से वापस आ जाना, डिसेंट वे में उसको बोला, और उसके बाद वो पार्टी में शामिल हो गया और बहुत ही स्माइलिंग फेस से उस कंपनी को क्या किया, उसने ज्वाइन कर लिया। नाउ यू चिल्ड्रन वुड लाइक टू प्ले गेम आई सपोज सेड मिसेस जैलेट। तो क्या होता है, अब वो बोलती है, मिसेस जैलेट बोलती है बच्चों को कि अभी डेफिनेटली आप क्या करोगे, गेम खेलना पसंद करोगे। ठीक है, द यंग गेस्ट वर टू वेल मैनर्ड टू कंट्राडिक्ट हर बट व्हाट दे टू प्ले। तो यंग जो गेस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत ही वेल मैनर्ड थे। ठीक है, वो वेल मैनर्ड थे, वो कंट्राडिक्ट नहीं कर सकते थे, मना नहीं कर सकते थे मिसेस जैलेट की बात को के ऊपर, ये नहीं बोल सकते थे कि नहीं हम नहीं खेलेंगे। लेकिन वट दे वर टू प्ले, लेकिन क्या होता है, वो खेले कौन सी गेम। अब प्रॉब्लम तो ये थी, आई नो ऑफ अ गुड गेम सेड द एल्डर रॉसले। तभी क्या होता है, रॉसले ब्रदर बोलता है कि मुझे बहुत एक अच्छी गेम आती है। द बॉय लीव द रूम एंड थिंक ऑफ अ वर्ड एंड देन दे कम बैक अगेन एंड गर्ल हैड टू फाइंड आउट व्हाट द वर्ड इज़। तो बोलता है कि बॉयज़ को क्या करना पड़ेगा, रूम छोड़ के जाना पड़ेगा। ठीक है, और रूम छोड़ के वो दूसरे रूम में जाएंगे और वहाँ पे कुछ एक वर्ड वो सोचेंगे। ठीक है, और उसके बाद वो वर्ड को सोचने के बाद वापस आएंगे और लड़कियाँ क्या करेंगी, उस वर्ड जो भी उन्होंने सोचा होगा वो लड़कियाँ फाइंड आउट करेंगी कौन सा वर्ड के बारे में वो बात कर रही हैं। रोलो न्यू द गेम, ही वुड हैव सजेस्ट इट हिमसेल्फ इफ़ his faction had been in द मेजॉरिटी। तो क्या बताया जाता है कि रोलो उस गेम के बारे में जानता था। ठीक है, तो उसने भी कुछ क्या अपने आप को सजेस्ट किया कि अगर उसका ग्रुप में मेजॉरिटी में होगा तो वो डेफिनेटली क्या करेगा, गेम जीत जाएगा अगर ग्रुप में मेजॉरिटी होगी। अब और उसके बाद क्या होता है, इट डजंट प्रॉमिस टू बी वेरी एक्साइटिंग सेट द सुपीरियर डॉलर स्नेप एज द बॉयज फाइल्ड आउट ऑफ द रूम। तो बोलती है कि ये इतनी भी ज़्यादा डॉलर्स जो है, ये बोलता है कि इतना भी ज़्यादा एक्साइटिंग गेम नहीं होगी ये। ठीक है, क्योंकि क्या है, लड़कों को क्या बनाना पड़ेगा, एक लाइन बना के रूम में खड़ा होना पड़ेगा। ठीक है, द वर्ल्ड चूजर लॉक देमसेल्फ इन द लाइब्रेरी टू एंश्योर दैट देयर डिस्कशन वर नॉट इंटरप्टेड और ओवरहर्ड। तो बताया गया है कि जो वर्ड चूज़र होगा, जिसने वर्ड को चूज़ करना है, जो भी ये देखेगा कौन सा वर्ड चूज़ करना है, उसने क्या करना है, अपने आप को लाइब्रेरी में बंद कर लेगा
ठीक है, और वहाँ पे जाके वो डिस्कस करेंगे वर्ड को कि कौन सा वर्ड चूज़ करना है, और उसके बाद वो क्या करेंगे, लेकिन वो इतने ज़ोर से वहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे कि वो बाहर सुनाई दे कि हाँ कौन सा वर्ड इन्होंने चूज़ किया है। और उसके बाद वो वापस आते हैं और गर्ल जो वहाँ पे वेट कर रही होती है वहाँ पे वो वापस आते हैं ये सोच के कि अभी उनको वो चूज़ करेंगे, बताएंगे वो। द वर्ड्स कैमल अनाउंस द रॉसले कज़न, तो रॉसले का कज़न पहले ही बोल पड़ता है कि जो वर्ड चूज़ किया है वो कैमल है, ठीक है। यू स्टूपिड स्क्रीम द गर्ल्स वी हैव गॉट टू गेस द वर्ड, तो लड़कियां क्या होती है, ज़ोर से चिल्लाती हैं और बोलती हैं कि हम वो वर्ड चूज़ करने ही वाले थे, बेवकूफ़ तुमने क्यों बता दिया, ठीक है। नाउ यू विल हैव टू गो बैक एंड थिंक ऑफ अनदर, अभी क्या करना पड़ेगा, आपको वापस जाना पड़ेगा और किसी और वर्ड के बारे में सोचना पड़ेगा। नोट फॉर द वर्ड व्हाट द वर्ड इजंट रियली कैमल, तो बोलता है ये बात नहीं है, जो वर्ड है वो रियली में कैमल नहीं है। वी वर ब्लफिंग, हम तो क्या कर रहे हैं, आपको ब्लफ कर रहे हैं। ब्लफ होता है एक तरह से चीट करना, धोखा देना, ठीक है, वो कर रहे हैं। सेट रोलो, रोलो बोलता है प्रिटेंड इट्स डिरोमेट्री, तो बोलता है ये जो वर्ड है वो डिरोमेट्री है। ही विस्पर द बॉय, और बॉय को धीरे से बताता है कि प्रिटेंड करता है कि ये जो वर्ड है वो कैमल नहीं है, डिरोमेट्री है, ठीक है। आई हर्ड देम से डिरोमेट्री, आई हर्ड देम, तो बोलता है कि मैंने उनको डिरोमेट्री बोलते हुए सुना है। डिरोमेट्री मैंने उनको सुना है ये डिरोमेट्री वर्ड बोलते हुए। आई डोंट केयर व्हाट यू से, आई हर्ड देम स्क्वेल द इरिटेटिंग डॉलरस, तो डॉलरस जो लड़की थी बोलती है कि मैंने सुना है उनको ये बोलते हुए, ठीक है। वो थोड़ी इरिटेट हो जाती है और ज़ोर से चिल्लाती है कि मैंने सुना है ये बोलते हुए। तो विथ ईयर एज लॉन्ग एज हर्स वन वुड हेयर एनीथिंग थॉट रोलो, तो बोलता है कि जैसे उसके कान है उसको कुछ भी सुनाई देता है उसके कानों से। रोलो ऐसे बोलता है। वेल वी हैव टू गो बैक आई सपोज सेड एल्डर रॉसले, तभी रॉसले बोलता है कि हमें जो है वापस जाना ही पड़ेगा। वो ऐसे बोलता है कि हमें दूसरा वर्ड सोचना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, उस वर्ड को सुन लिया हुआ है। अब बॉय क्या बोलता है, द बॉयज़ locked themselves once more in the library and debated the choice of the necessary word. Mustang was not good, तो क्या बोलते हैं, वो अपने आप को लॉक कर लेते हैं लाइब्रेरी में और वहाँ पे वो देखते हैं, चॉइस करते हैं, वहाँ पे कुछ ज़रूरी जो वर्ड हैं वो ढूंढते हैं और उनमें से कुछ एक वर्ड जो है उनको जो वहाँ पे बोलने हैं वो वाले वर्ड वो ढूंढते हैं कि कहाँ कौन सा वर्ड वहाँ पे जाके जो है बताया जाए, कौन सा वर्ड वो गर्ल्स जो है गैस करेंगी, ऐसा कौन सा वर्ड हो सकता है जो गर्ल को पता ना हो। तो मस्टैंग वॉज नॉट गुड एज हाफ द गर्ल would not know what it mean. Finally, Quagga was chosen. तो बोलता है मस्टैंग वर्ड कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है, कि आधी लड़कियों को तो पता नहीं होगा इसका मीनिंग का, ठीक है। और उन्होंने बाद में क्वागा वर्ड को चूज़ किया। क्वागा मीन्स होता है कि एक टाइप होती है, जैसे जेब्रा होता है वैसी एक टाइप होती है। और मस्टैंग क्या होता है, जो अफ्रीकन हॉर्स वाइल्ड हॉर्स होता है उसको मस्टैंग बोलते हैं। तो उन्होंने मस्टैंग वर्ड चूज़ नहीं किया, उन्होंने क्वागा वर्ड चूज़ किया। यू मस्ट कम एंड सिट ओवर हेयर कोर्स द गर्ल ऑन देयर रिटर्न, तो जैसे ही लड़के वापस आते हैं तो लड़कियां जो है एक सारी इकट्ठी, कोर्स द गर्ल मीन्स की इकट्ठी कोर्स में एक जैसी बातें बोलती है, एक जैसी वर्डिंग वो बोलती है कि आओ और यहाँ बैठ जाओ। बट रोलो वाज एडामेंट दैट द क्वेश्चन पर्सन ऑलवेज स्टैंड अप, तो रोलो क्या था, वो एडामेंट था, ढीठ था एक नंबर का। वो बोलता है कि जो पर्सन जो है क्वेश्चन करने वाला होता है वो ऑलवेज स्टैंड रहता है, मैं तो नहीं बैठूंगा, ठीक है। ऑन द वाइड इट वॉज रिलीफ वन गेम एंडेड द सपर वॉज अनाउंस, तभी क्या होता है, गेम एंड हो जाती है और सपर की अनाउंसमेंट होती है और थोड़ा सा रिलीफ जो है उनके जो झगड़े से वहाँ पे मिलता है। मिसेस जैरेट डिड नॉट स्टिंट हर यंग गेस्ट, तो क्या है अब मिसेस यंग गेस्ट बट शी नेवर पुट एक्स्ट्रा गुडीज ऑन हर सपर टेबल,
तो मिसेस जैलेट ये तो नहीं चाहती थी कि वो अपने यंग गेस्ट को जो है कम चीज़ें वहाँ पे रखे, लेकिन फिर भी वो क्या करती, कम तो नहीं रखती लेकिन ऑलमोस्ट जो है वो उतनी ही चीज़ें वहाँ पे रखती है, या एक दो चीज़ें एक्स्ट्रा रख देती है, उससे ज़्यादा थिंग्स नहीं रखती कि जी भर के वो जितना दिल करे खा ले, उतनी ही रखती है जितने बच्चे हैं, एक दो 1-2 थिंग एक्स्ट्रा वो रख देती होगी वहाँ पे। तो क्या है, इट वॉज यूजुअली गुड पॉलिसी टू टेक वट यू wanted while it was still there। तो बोलता है ये एक अच्छी पॉलिसी है, ठीक है, कि आप जो है वहाँ पे रहें, यानी कि आपको जो है एक टाइम पे एक चीज़ खाने को मिलेगी, थोड़ी देर बाद आपको दूसरी चीज़ मिलेगी, तो उसके लिए वो क्या करती है, उतनी ही चीज़ें वहाँ पे रखती है जितनी ज़रूरत होती है, ठीक है। सो दिस इज़ दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लेसन, एंड you will listen the next part of the lesson in the next video. Thank you and have a nice day.